हाँ, उन्हें कह दो कि आपको अंदर बुलाते हैं। अच्छा महारानी जी, अभी बुलाता हूँ। चल जी भी रो बेटा। महाराज, साइकिल का सारा सामान तैयार है और वहां पर आपका इंतजार है। महाराज, राजदिल के कार्य में इधर उधर भागते रहे और इसके कारण तमाम रात जागते रहे। यदि के सोने का समय नहीं, मगर इस समय जगाने की जोगे नहीं। अब इतना काम कीजिए कि रामचंद्र जी इधर ही आए हैं। बहुत अच्छा, रामचंद्र जी तो आ ही गए हैं और मैं जाता हूँ, बाकी कार्य देखता हूँ। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए क्या किया है? बेटा, बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, है तो है, ये चित पर कैसी बेकरारी। बेटा, बेटा, आओ आओ, चलो गले से लगा लो, क्योंकि हमारे आखिरी सफर की तैयारी। क्या हुक्म है, आप आज्ञा करो, हाथ पाके खड़ा तब तारे पिता। क्या हुक्म है, आप आज्ञा करो, हाथ पाके खड़ा तब तारे पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पे धिक्कार पिता। आपको देखकर इस दशा में मेरा हो रहा सीना फिकार पिता। आपको देखकर इस दशा में मेरा हो रहा सीना फिकार पिता। पुष्प जाबे कली की बतलाओ, पूछता आपसे बरबार पिता। क्या हुक्म है, आप आज्ञा करो। क्या मेरे से कोई खता हो गई, आपको जिससे पूछा हजार पिता। क्या मेरे से कोई खता हो गई, आपको जिससे पूछा हजार पिता। मेरे प्यारे पिता, तो मुझे बता, पूछता आपसे बरबार पिता। क्या हुक्म है, आप आज्ञा करो, हाथ पाते खड़ा तब तार पिता। क्या हुक्म पिताजी?
पिताजी, पिताजी आपकी ये हालत देख कलेजा भूख आ रहा है और आंखों में अंधेरा ही अंधेरा जा रहा है। हाय 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 हाय, ये क्या कसम हुआ और आपके इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हुआ। एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला हो गया। आंखें आंखें देखो बिल्कुल बदला रही है और अंदर ही अंदर दसी जा रही है। आखिर आखिर कोई वजह तो बतलाओ कि आपका क्या मलाल हुआ। जो आपका इतनी जल्दी ऐसा मलाल हुआ। हाय 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 हाय, पिताजी आपकी आंखों में तो आंसू की धारा बह रही है। ना जाने आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन सी बात हुई जो आपकी आत्मा जरा कहीं सह रही है। अगर आपका मेरी जिंदगी पर इस कदर आज़ार है तो मेरे जीने पर भी अधिकार है। मगर क्या किया जाए, आपकी जुबान कुछ गिरे तो इस रोग का कोई पता मिले। माता जी, अगर कुछ मालूम हो तो आप ही बताएं, आखिर क्या बात है। हाँ बेटा, मालूम तो है, पर इसका उपाय तो तुम्हारे हाथ में है। माता जी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो मामूली है, अगर पूरी करो तो बताओ, वरना क्यों अपना सिर खपाओ। माता जी, आश्चर्य ये है कि आज आप किस प्रकार का संताप कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने में क्यों डर रही हैं। गोया आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार मुंह पे अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर का क्या अभिप्राय है, आप जो कहें मैं तुझको ये आज्ञा देती हूँ। माता जी, अगर रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मैं किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। रामचंद्र जैसा पिता का वफादार वैसे ही आपका है। बेटा, महाराज ने एक समय स्वयं मुझसे एक ऐतराज किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और बर्फ के लिए राज्य का इकरार किया था, मगर आप अपने उस वचन से को पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। वाह, इसलिए हैरान हो रहे हैं और बेटा ही परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक आज्ञा का पालन ना कर लूं, अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हराम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं है। दिन गुजरते क्या देर लगती है, जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो 10 और 4 14
पैसे ऐसे ही गुजर जाएंगे। हाँ माता जी, ये साधारण की बात है। परमेश्वर ना करे कि कोई कठिन कार्य भी आ पड़े तो रघुकुल के आन के लिए जान भी साथ में है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। जरा देर क्यों लगा रहे हो? अभी रवाना हो जाओ। तो तुम्हें देखकर इनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। जो आ गया माते। प्रणाम पिताजी।